महाभारत में एक कथा आती है कि एक ऋषि का शिष्य आयुध धौम्य नामक ऋषि का शिष्य उतंक वो गुरु दक्षिणा चुकाने के विचार से गुरु माता की आज्ञा प्राप्त करके महारानी मदयंती के कुंडल लेने अयोध्या गया और ब्रह्मचारी ने महाराज सौदास के राज दरबार में प्रवेश किया। महाराज ने कहा कि आपका स्वागत है, आप कुंडल लेने आए हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। ब्राह्मणों के लिए, ऋषियों के लिए अंतःपुर में प्रवेश के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, आप जा सकते हैं, महारानी से कुंडल ले लें। वे किसी ब्राह्मण को निराश नहीं करती, उनका स्वभाव है। ब्रह्मचारी गया तो वहां उन्हें महारानी दिखी ही नहीं। उसने आकर महाराज से कहा, महाराज मुझे तो महारानी का दर्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि वह महान पतिव्रता, शौचाचार से संपन्न महान पतिव्रता नारी है, जरूर आपके आचरण में कहीं अब ये ब्रह्मचारी विचार करने लगे कि हम त्रिकाल संध्या करने वाले, नित्य वेद पाठ करने वाले, दोनों समय समिधा दान करने वाले, विधिवत संपूर्ण वैदिक सदाचार का हमारे आचरण में कहां ऐसी अशुचिता, अपवित्रता आ गई, ये विचार में पड़ गए। तो जब व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है तो अपनी भूल उसको समझ में आ जाती है। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं मार्ग में जब आ रहा था तो बहुत तेज भूख लगी थी, तो भूख के कारण एक फल को हमने पा लिया, जल उपलब्ध नहीं था तो आचमन नहीं कर सका। लोग ऐसे मुंह में को डाल लेते हैं, वो पानी मिलेगा तो पी लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हाथ मिलेगा तो धो लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जब तक विधिवत आचमन खाकर न किया जाए तब तक वो झूठा रहता है, अशुद्ध रहता है, अशुचि रहता है। ये भूल हो गई। तो ब्रह्मचारी ने घुटने तक अपने पैर धोए, ठेहुने तक, ये कोहनी तक हाथ धोए और विधि पूर्वक आचमन किया, प्राणायाम किया, मार्जन किया। और उसके बाद जब वह ब्रह्मचारी महल में गया उसे महारानी का दर्शन हो गया। महारानी ने अपने कुंडल दे दिए। एक पतिव्रता नारी का दर्शन, इतनी सी अशुद्धि एक पवित्रात्मा के जीवन में हो जाने के कारण उसे नहीं होते पतिव्रता के दर्शन। फिर जो भगवत साक्षात्कार की बात करते हैं और एकदम शौचाचार को तिलांजलि दे देते हैं, उन्हें भगवान की अनुभूति कैसे होगी? भूत प्रेत आदि जो अशुद्ध आत्माएं हैं वे अशुद्ध जीवों पर ही अपना प्रभाव डालती हैं, जो बहुत पवित्र रहते हैं उन पर प्रभाव नहीं डालती है। हिम्मत नहीं उनके पास उनकी जाने की। इसलिए पवित्रता रखना, शौचाचार का पालन करना प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शास्त्र में शरीर को जैसा पवित्र रखने का विधान किया गया है उसके अनुसार मैं शौचाचार का पालन करता हूं, अपने शरीर को पवित्र रखता हूं। मन को भी पवित्र रखने का प्रयास करता हूं। शौचाचार का पालन करने से शरीर पवित्र होगा। भगवान के स्वरूप के ध्यान से, भगवान के मानसिक नाम के जप से, भगवान की लीलाओं के चिंतन से मन पवित्र होगा। गोस्वामी जी कहते हैं मन भगवान के नाम रूप लीला में लगता है
बिना स्वाद आए मन नहीं लग सकता है। तो मन की भी रुचि जहां होनी चाहिए वहां मन की रुचि रखने का भी प्रयास करता हूं, मन को भगवान में लगा करके रखता हूं। अब तन मन और तीसरा क्या है? वचन, वाणी। वाणी से मुख कहो, मुख कहो, मुख से भगवान नाम का जप करता हूं, भगवान नाम संकीर्तन करता हूं, भगवान का गुणगान करता हूं, भगवान की लीला का, भगवान के चरित्र का गान करता हूं, और अपनी वाणी से ये बार बार कहता भी हूं कि जन हो सिय पी को, अच्छा हूं, बुरा हूं, भला हूं, जैसा भी हूं, मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है। मैं शरीर का नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। मैं केवल श्री सीताराम जी का हूं, श्री सीताराम जी मेरे। मैं तो केवल श्री रघुनाथ जी का हूं, ये अपनी वाणी से कहता भी हूं। लेकिन प्रभु बहुत अधिक वेदना होती है, व्याकुलता होती है, पीड़ा होती है। के ही अभाग जान्यो नहीं, जो न होए नाथ सो ना तो नेह ननी को। पर पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा दुर्भाग्य है कि इतना करने के बाद, इतना साधन करने के बाद, इतना प्रयास करने के बाद भी श्रीनाथ से, श्री जानकी नाथ से, श्री रघुनाथ से जैसा नाता दृढ़ होना चाहिए, जैसी संबंध की दृढ़ता होनी चाहिए, ना तो वो संबंध की सुदृढ़ता बन पाई है और ना ही अच्छी प्रकार से नेह हो पाया है, प्रेम हो पाया है। ना तो संबंध सुदृढ़ बन पाया है और ना ही जैसा प्रेम होना चाहिए वैसा प्रेम हो पाया। क्या तुलसीदास जी का संबंध जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाया? उसमें संदेह है क्या? जैसा प्रेम अपने आराध्य के चरणों में होना चाहिए वैसा प्रेम नहीं है, क्या इसमें संदेह है? वे तो विनय जी में कहते हैं, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। सारे नाते श्री ठाकुर जी से हैं, कोई भी उनका नाता कमजोर नहीं है, उनका तो सुदृढ़ नाता है और उनका प्रेम भी परिपक्व है, परिपुष्ट है। लेकिन इस प्रेम के पथ की यही विशेषता है कि संबंध सुदृढ़ होने पर भी प्रेमी जनों को अनुभूति होती, क्या करें, हमारा तो भगवान से जैसा संबंध दृढ़ होना चाहिए था वैसा संबंध ही दृढ़ नहीं हुआ। प्रेमियों के हृदय में प्रेम का समुद्र हिलोरें लेता रहता है, लेकिन उनको अनुभव होता है, क्या करें, हमारे हृदय में तो प्रेम ही नहीं है। हृदय में समुद्र हिलोरें ले रहा प्रेम का, उनको लगता है मेरा हृदय तो मरुस्थल की भूमि के जैसा है, रेत ही रेत, एक बूंद पानी कहीं नहीं। साक्षात नित्य गोलोक बिहारी मुरली मनोहर रसिक शेखर श्री कृष्ण ही संपूर्ण जीवों को प्रेम दान करने के लिए श्री गौर हरि के रूप में अवतरित हुए। लेकिन उनका चरित्र आप लीला के रूप में देखें, चाहे उनका चरित्र पढ़ें, तो अपने अनुगतों से भी कृष्ण प्रेम की भीख मांगते हैं। कहते तुम्हारे हृदय में तो बहुत प्रेम है, हमको कृष्ण प्रेम की एक कणिका दे दो। जो झारखंड की के यात्रा के समय
हिंसक जीवों को भी कीर्तन का सुख प्रदान कर देते हैं। सिंह सर्प व्याघ्र भी जिनके साथ कीर्तन करने लग जाते हैं, वो महाप्रभु कहते मेरे हृदय में तो प्रेम ही नहीं है। यही प्रेम की विशेषता है। संबंध सुदृढ़ होने पर भी लगता है संबंध की सुदृढ़ता नहीं है, और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होने पर भी लगता मेरे हृदय में तो प्रेम ही नहीं है। और जिन लोगों का कोई संबंध भी नहीं है और प्रेम भी नहीं है, वो महाराज सब जगह प्रचार कर देते हैं कि हमारा तो भगवान से अमुक संबंध दृढ़ हो गया। अपने को प्रेमी नहीं, संत शिरोमणि रसिक शिरोमणि के रूप में अपने को प्रतिष्ठापित कर देते हैं। पर जिनके हृदय में प्रेम होता है, क्या कहना। हम यदा कदा जब भी अवसर मिलता तो हमारे ब्रजमंडल की विभूति, वृंदावन की विभूति पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के चरणों में जाते थे। निरंतर प्रेम विभोर रहने वाले बाबा, अष्ट सात्विक भावों में भरे रहने वाले बाबा बार बार यही कहते थे कि हम तो प्रेम मिले ही नहीं, हमारे प्रेम नहीं है। कहते थे पत्तल तो आचार्यों ने खाई है, अब उन्होंने अपनी जूठी पत्तल फेंक दी है, हम तो आचार्यों के कुत्ता है, कुत्ता, ऐसा बोलते थे बाबा। और बोले भरपेट तो प्रेम का प्रसाद आरोगा है उन श्री रूप सनातन आदि आचार्यों ने। उनकी जो पत्तल फिकी है घूर पर, उसका एक कण कोई स्वाद लेकर हमारे जैसे कुत्ते भी अपने आप को धन्य मानते हैं, कृतार्थ मानते हैं। ये प्रेम की विशेषता है। दस पांच माला क्या फेर ली, भगवान पर एहसान कर दिया। कभी कभार आंख से आंसू क्या निकल गए, अपने को प्रेमियों में शिरोमणि समझ लिया। ये प्रेम नहीं। गोस्वामी जी कहते न तो हम भगवान से संबंध सुदृढ़ बना पाए, ना ही भगवान में हमारा प्रेम हो पाया। और हे भगवान, मेरा दुर्भाग्य कैसा है, जल चाहत पावक लहूं, विष होत अमी को। वो व्यक्ति जल रहा हो और जलते हुए व्यक्ति को, झुलसते हुए व्यक्ति को पानी की नितांत आवश्यकता हो और उसको और अधिक आग मिल जाए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, न जाने कितने जन्मों से त्रिविध ताप की अग्नि में, भवाटवी की आग में मैं जल रहा था। प्रेम के जल से स्नान करके उस अग्नि को शांत करना चाहता था, पर प्रेम तो हमको मिला नहीं। उल्टे विषय के सेवन की जो ललक है वही अग्नि है। वो आग, पानी की जगह हमको आग मिल रही है। मैं शांति चाहता हूं पर मुझे अशांति मिल रही है। अमृत पाने की ललक है हमारे मन में, अमृत के लिए पुरुषार्थ करता हूं, पर मुझे मिलता विष है। अमृत क्या है? भक्ति का अनुष्ठान, भक्ति का आचरण, सत्कर्मानुष्ठान अमृत है। और विष क्या है? अभिमान। मैं इतनी परिक्रमा करता हूं, मैं इतने समय से जमुना जी में गोता लगा रहा हूं, 3 बजे ही जग जाता हूं, 2 बजे ही जग जाता हूं, मैं 3 लाख नाम करता हूं, मैं 3.5 लाख करता हूं, मैं 4 लाख तक पहुंच गया हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सब एकादशी निर्जल करता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सत्कर्म के अनुष्ठान का
यदि अहंकार आपके भीतर हो गया तो तुलसीदास जी कहते हैं यह है अमृत के बदले विष मिलना। अहंकार विष है। साधन चाहे जैसा बने और चाहे जितनी तत्परता से बने, पर साधन का अहंकार अपने चित्त में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चाहे जितना तीव्र साधन करो, चाहे जितना कठोर साधन करो, जब तक साधन का अहंकार है तब तक श्री ठाकुर जी पकड़ में आने वाले नहीं हैं। अरे ब्रजलीला में स्पष्ट देख लो, मैया जसोदा जी ठाकुर जी को उखल से बांधना चाहती, जो जब तक मैया में ये बात रही, करे लाला कहाँ जाएगो हमारे हाथ से छूट के, कहाँ भाज के जाएगो, पकड़ लूंगी आए मैं बांधूंगी। जब तक पकड़ लूंगी बांध दूंगी, जब तक मैया के मन में ये भाव रहा तब तक ठाकुर जी पकड़ में नहीं आए। और जब मैया के मन में ये बात आ गई कि मैं कछु भी कर लूं, मैं यहाँ पकड़ ना आ सकूं, ये अपनी इच्छा से पकड़ में आ जाए तो भले ही आ जाए। साधन करते 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 जब साधक थक जाता है, खड़ा हो जाता है, ठाकुर जी कहते खड़ा होने का मतलब साधन तो करता है, पर साधन में करने वाला हूं, साधन के बल पर भगवान को प्राप्त करूंगा, इस अहंकार से जब शून्य हो जाता है तो ठाकुर जी उसके सामने से भागना दौड़ना बंद कर सामने खड़े हो जाते हैं। संतों में ये जो बात कही जाती है कि भगवान साधन साध्य नहीं कृपा साध्य हैं, यह इसलिए नहीं कही जाती है कि हम साधन से उदासीन हो जाएं। साधन से कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। यही हमें स्मरण है पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज का स्मरण करके कहते थे, दास ने बाबा श्री ठाकुरदास जी के मुखारविंद से सुना। बाबा कहते थे, पंडित जी की मान्यता है, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पंडित जी की मान्यता है 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड साधन करे तो 1 सेकंड 1 क्षण के लिए ठाकुर जी को भूल जाए तो मैं उसे साधक नहीं समझता। लो क्या बचा? 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड, कितना बचा? 1 सेकंड बचा। 1 सेकंड भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। इसी विनय पत्रिका के क्रम में आपने सुना, किसी जीव की सामर्थ्य ही नहीं है कि वह भगवान का एक नाम भी उच्चारण कर सके, क्योंकि नाम सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप है। नाम लेने की शक्ति किसी में नहीं है। नाम महाराज कृपा करके वैखरी वाणी से अभिव्यक्त होते हैं, नाम प्रकट होता है, नाम लेने वाला कोई नहीं। हरि गुरु संतों की कृपा से नाम जिह्वा पर प्रकट होता है। तो नाम स्वयं कृपा करके प्रकट हो रहे हैं, हम कौन नाम लेने वाले हैं? जब हम लेने वाले ही नहीं है तो हम नाम जापक हैं, ये अहंकार हम क्यों करें? पर सेवा पूजा करें तो उसका अहंकार, संतों की सेवा करें तो उसका अहंकार, गौ माता की सेवा करें तो उसका अहंकार, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें तो उसका अहंकार। ये साधन का जो अहंकार है यही विष के बदले अमृत है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। तुलसीदास जी की स्थिति नहीं है, पर हम लोगों की यही स्थिति है। हे भगवान, किस दोष के कारण हमारी ऐसी दुर्दशा हो रही है, हमारी समझ में नहीं आता।
कली कुचाल संतन कही, संतों ने कली की कुचाल कही है, कली की कुटिलता, कली के भयंकर दोष, कलयुग के दोष वो कही है। और जो संतों ने कलयुग के संबंध में, कलयुग के दोषों के संबंध में कहा है, वो बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा है। जो कहा है वो भी कम है, उससे ज्यादा कलयुग की हालत खराब है। बहुत विकट स्थिति है। कलयुग में व्यक्ति किस पर भरोसा करे, किस पर विश्वास करे, ये भी कह पाना बहुत कठिन है। आकृति प्रकृति संत के जैसी है। बाहर से इतना अच्छा लगता है कि तो महान संत हैं, साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, लेकिन हो सकता है कि अत्यंत विश्वास करने के बाद भी आप उन्हें न पहचान पावें कि ये भीतर से वस्तुता है क्या। ये कलयुग की कुटिलता है, ये कली कुचाल है। इस युग में पहचानना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान को छोड़ करके और भगवत स्वरूप श्री सद्गुरुदेव को छोड़ करके और कहीं भरोसा किया तो वहां रोना ही पड़ेगा। कलयुग की भयंकर कुचाल है। किसी के बारे में स्पष्ट आप कुछ नहीं कह सकते। बाहरी व्यवहार अलग प्रकार का है, उसका स्वभाव आचरण अलग प्रकार का है। ये कली की कुचाल संतों ने जो कही है, बोले सोई सही। तुलसीदास जी का तो बिल्कुल सही है। लेकिन भगवान हे रघुनाथ, मेरी स्थिति तो ऐसी है कि मोही कछु हम न तरन तमी को। मुझे प्रकाश का भी ज्ञान नहीं है ठीक से, और मुझे अंधकार का भी ज्ञान ठीक से नहीं। न तो मैं प्रकाश को पहचानता हूं, न मैं अंधकार को पहचानता हूं। इसका अर्थ है सूर्य माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान, और रात्रि माने अंधकार, अंधकार माने अज्ञान। गोस्वामी जी कहते हैं कि विधिवत षडंग वेद को पढ़ लेने के बाद, इतने समय तक संतों के चरणों में रहने के बाद भी मैं ये घोषणा नहीं कर सकता कि मैं ज्ञान के तत्व को समझ गया, अथवा मैंने अज्ञान को समझ लिया। न तो मैं ज्ञान को समझ पाया, ना ही मैं अब तक अज्ञान को समझ पाया। ये कली की कुचाल है। अब कलयुग ने देखा कि ये तो अंधा है, ना तो ज्ञान को पहचानता, ना ज्ञान को पहचानता, ना रात्रि को पहचानता, ना सूर्य को पहचानता। कुछ ऐसे भी अंधे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि रात भई कि दिन हुआ। इतने भी अंधे होते हैं। ऐसा अंधा हूं, कुछ नहीं जानता पहचानता हूं। तो कलयुग ने उस स्थिति में मुझे ठगने का विचार किया। कलयुग आया हमारे पास, कलयुग आया हमारे पास हमें अंधा समझ करके, और उसने कहा कि अरे तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक कर देंगे हम धन्वंतरि से कम नहीं है, बहुत उच्च कोटि का इलाज हम जानते हैं। तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या लगाएं आंख में? बोले शेरनी का दूध काढ़ के, शेरनी का दूध काढ़ो, निकालो, दो शेरनी को,
शेरनी को दोह करके फिर उसके दूध को जमाओ, दही बन जाएगा। फिर दही को मथ करके माखन निकालो, माखन को तपा करके घी निकालो, वो घी आंखों में लगाओ तो तुम्हारा अंधत्व तो दूर हो जाएगा। ऐसा इलाज किसी वैद्य के ग्रंथ में लिखा नहीं है कि शेरनी का घी आंख में लगा लो तो अंधे को आंख मिल जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पर ये इलाज कोई वैद्य बतावे रोगी को तो संभव है क्या? अरे शेरनी का दूध लेने जाएगा, शेरनी छोड़ देगी? शेरनी ही खा जाएगी, शेरनी ही खा जाएगी। तो दूध कहां से मिलेगा, फिर घी कहां से आंख में लगाओगे? असंभव है। ऐसी ही स्थिति है। गोस्वामी जी कहते हैं ये अविद्या अज्ञान के कारण ही ये संसार रूपी जंगल भास रहा है। भवाटवी अज्ञान रूपी वन में, अज्ञान रूपी इस जंगल में, संसार में वासना रूपी सिंघनी है और विषय ही उसका घी है। उसको दवाई के रूप में कलयुग बता रहा है। और स्थिति यह है कि अज्ञान रूपी वन में वासना रूपी सिंघनी के पास जीव पहुंचता है तो पहुंचते ही वो वासना रूपी सिंघनी उसे खा जाती है। जीव वासना का शिकार होकर ही अपना सर्वनाश कर बैठता है। यह हमारा पहला जन्म नहीं है, इसके पहले न जाने कितने जन्म हो चुके हैं और सब जन्मों में वासना रूपी सिंघनी के ग्रास हम बन गए। विषय उसका घी है और तो समीप जाते ही खा जाएगी। कहने का आशय यह है कि विषय वासना में फंसे हुए जीवों को ज्ञान रूपी नेत्र कभी नहीं प्राप्त हो सकते हैं, विवेक रूपी नेत्र कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो इस कलयुग ने हमारे हृदय की बुद्धि को, बल को हर लिया है। मेरे पास तब बुद्धि बल हरे ही को, बुद्धि और बल दोनों का हरण कर लिया है। कहने का आशय यह है भैया जी कि कलयुग का उपचार नहीं है कि सिंघनी का घी आंख में लगाओ, यह संभव ही नहीं है। सिंघनी ही खा जाएगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य तो देखो, हमको वासना रूपी घी अच्छा लग रहा है, वासना रूपी सिंघनी अच्छी लग रही है और उस वासना रूपी सिंघनी का विषय रूपी घी अच्छा लग रहा है। कलयुग का बताया हुआ उपचार हमें अच्छा लग रहा है, अर्थात हमारा बुद्धि विवेक भी समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। और लगता है इसी दोष के कारण न तो मेरी आपके प्रति संबंध में सुदृढ़ता हो पाई, ना ही आपके प्रति जैसा सुदृढ़ प्रेम होना चाहिए था वैसा प्रेम नहीं हो पाया। यहां कहने का आशय यह है कि वासना वासित अंतःकरण जब तक साधक का बना हुआ है, बहुत ध्यान से सुने, वासना वासित अंतःकरण जब तक है और विषय रूपी घी की प्राप्ति की अभिलाषा जब तक है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के विषय इनको प्राप्त करने की, भोगने की जब तक इच्छा है, तब तक आपको न भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, न भगवान के प्रति संबंध में सुदृढ़ता आवेगी। ये कहने का आशय है। और भगवान इसी दोष के कारण न तो मैं आपसे संबंध सुदृढ़ कर बना पाया, ना ही आपके साथ प्रेम दृढ़ कर पाया, लेकिन फिर भी प्रभु मैं हूं तो आपका ही, आपकी शरण में हूं।
बहुत कुछ कहने की इच्छा होती है आपसे। भगवान ने कहा कहो। कहते कहने में संकोच हो रहा है। इतना कह चुका हूं फिर भी कहने से मन भरा नहीं और अधिक कुछ कहने में संकोच होता है। प्रभु सो कहत सकुचात हूं। क्यों सकुचाते हैं? बोले परों जन फिर फीको, कहीं मेरी बात फीकी ना पड़ जाए। कहते ना कहें वो कहने के बाद हमारी बात फीकी पड़ गई, उसको सुना ही नहीं गया, उसके कहने का कोई परिणाम ही नहीं निकला तो बात फीकी पड़ गई ना। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा तुलसीदास जी, संकोची नाथ हमको लोग कहते हैं, हमको ही बना रहे हैं, तो तुम संकोच रहित हो जाओ। तुम बिना संकोच के बोल दो, बिल्कुल संकोच मत करो। गोस्वामी जी ने कहा हे नाथ, आप कलयुग को बुलाकर कलयुग के सामने कह दीजिए तुलसीदास तुम मेरे हो, बस इतना कह दो। तुलसी तुम मेरे हो इतना कह दो। जैसे ही आप कह देंगे कि तुलसीदास मेरा है, तो हे प्रभु ये कलयुग हतप्रभ हो जाएगा, प्रभाव शून्य हो जाएगा। इस कलयुग को निकट बोली बलि बरजिए। हे प्रभु मैं बलिहारी जाता हूं, इस कलयुग को रोकिए और इस कलयुग से कह दीजिए कि भले ही तेरा शासन चल रहा है पर तू समझ ले ये तुलसीदास तेरे शासन का जीव नहीं है, मेरी कृपा सृष्टि का जीव है, ये मेरा है। इतना आप कह दीजिए। तो इतना कह देने से ये तुलसीदास जैसे जड़ जीवों का ख्याल करना बंद कर देगा और फिर हमारी विपत्ति का निवारण हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज इतना ही, और कल से हमारा विचार है कि ठीक 3:30 बजे हम आरंभ कर देंगे, उसी हिसाब से आप लोगों की उपस्थिति हो। अब भागवत जी का स्मरण कर रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय। भागवत जी के जो 10 लक्षण हैं, उन 10 लक्षणों में सप्तम स्कंध का लक्षण है ऊति। ऊतय कर्म वासना, कर्म वासना को ऊति कहा गया। इसमें 15 अध्याय है और भक्तराज श्री प्रहलाद जी का चरित्र इसमें है। परम भागवत महाभागवत श्री प्रहलाद जी के मंगलमय चरित्र का यहां स्मरण किया गया। वासनाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो शुभ वासना, एक अशुभ वासना, एक मिश्रित वासना। कितनी कौन कौन सी वासना? शुभ, अशुभ और मिश्रित। अब देखो तीनों प्रकार की वासनाओं का निरूपण है यहां। प्रहलाद जी की शुभ वासना, हिरण्यकशिपु की 5 अध्याय में अशुभ वासना, और फिर वर्णाश्रम का विवेचन, ये शुभाशुभ से मिश्रित वासना। और वासना का सर्वथा क्षय उपासना से होता है।
कैसी उपासना? जिस भाव से प्रहलाद जी ने उपासना की, उस भाव से कोई जीव उपासना करे तो वासना का बंधन समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। भक्ति के संबंध में प्रहलाद जी का चरित्र ही प्रमाण है, प्रहलाद जी का चरित्र ही आदर्श है। पूर्ण निष्काम भक्त हैं श्री प्रहलाद जी। और श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में तो ये बात प्रसिद्ध है कि महाप्रभु जी नित्य प्रति प्रहलाद चरित्र का पाठ करने के बाद ही जल ग्रहण करते थे, नियम से। प्रहलाद चरित्र में लिखा है, त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधैर विमुच्यते। भगवान नरसिंह कह रहे हैं, प्रहलाद हमारा तुम्हारा जो स्मरण करते हैं वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। शुद्ध विशुद्ध विशुद्धा रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप जो है वो प्रहलाद जी के चरित्र में प्रकट होता है। कोई कामना नहीं। पूरे प्रहलाद चरित्र को उठा करके देख लीजिए, भयंकर से भयंकर प्राण संकट आने पर भी प्रहलाद जी ने कहीं रक्षमाम त्राहि माम पाहि माम नहीं कहा कि हे प्रभु मुझे बचाओ, बड़ी विपत्ति है, बड़ा संकट, कुछ नहीं। हिरण्यकशिपु की प्रबल शत्रुता है प्रहलाद जी से, बहुत भारी द्वेष है। वो किसी भी कीमत पर प्रहलाद जी को मारना चाहता है, लेकिन प्रहलाद जी के चित्त में अपने पिता के प्रति रंच मात्र द्वेष नहीं है। जो असुर उन्हें मारने का उद्यम कर रहे हैं उनके प्रति भी उनके चित्त में द्वेष नहीं है। विशुद्ध भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए। बड़ा अद्भुत चरित्र है। इसके आरंभ में राजर्षि परीक्षित पूछ रहे हैं, राजोवाच समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधीत विषमो यथा। हे भगवान, भगवान तो सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, विद्यमान है, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। न भगवान का कोई अपना है और न भगवान का कोई पराया है। समस्त प्राणियों के प्रिय हैं, समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, सच्चे हितैषी हैं। फिर भगवान के चरित्र में भेद क्यों दिखाई पड़ता है? भाई सब उन्हीं के तो हैं। तो जैसे साधारण मनुष्य मित्र के प्रति अलग व्यवहार करता है और शत्रु के प्रति अलग व्यवहार करता है, भेद युक्त व्यवहार उसका होता है, ऐसा ही भगवान का भी भेद युक्त व्यवहार समझ में आता है, जबकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि समः। ठीक इसी भाव को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, यद्यपि सम नहीं रागन रोसु गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु तदपि करहि सम विषम विहारा भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान सम है, न उनमें राग है न उनमें रोष है, न पाप पुण्य गुण कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, फिर भी भगवान के व्यवहार में समता विषमता जो दिखती है वो किस लिए है? जो भगवान के शरणागत भक्त हैं उनके प्रति भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। और जो भगवान के शरणागत भक्तों